कल अपन ने दोहा शतक के मंगलाचरण के माध्यम से सच्चे देव के स्वरूप पर चर्चा की थी। अभी अपन को रोला शतक पर बात करना है। यद्यपि पहले ही छंद से बात करना है, लेकिन मैं आपसे 22वें छंद से बात शुरू करना चाहता हूँ। पढ़ो 22वां छंद। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य वधावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म है, तन मंदिर का देव हमारा ही आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से, करता हूँ मैं सत श्रद्धा के सुमन समर्पित। अपने में अपनेपन की महिमा अद्भुत है, अपने में अपनापन करता हूँ मैं अर्पित। अधिक कहूँ क्या है परमात्म निज आत्म में, अपनेपन से हो जाता हूँ पूर्ण समर्पित। देखो, कौन है पर आत्म, कौन है और अपना आत्म कौन है, मन मंदिर का भगवान कौन है और तन मंदिर में रहने वाला भगवान कौन है, साथ ही साथ पुण्य बढ़ाने वाला भगवान कौन है और मुक्ति में ले जाने वाला भगवान कौन है, इसकी चर्चा इन 3 छंदों में आई है। देखो आप ध्यान से। रे परमात्म देव विराजे। देखो, अरहंत और सिद्ध भगवान ये पहले परमात्म हैं जो हमारे मन मंदिर में विराजमान होते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनका हम स्मरण करते हैं। ये अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान हमारे मन मंदिर में रहने वाले भगवान, और अपना ये भगवान आत्मा ये तन मंदिर में विराजमान आत्मा है। अब आपके ख्याल में आ गया ना। अब मन मंदिर के भगवान की आराधना करेंगे तो हमें सातिशय पुण्य बंधेगा। ये तन मंदिर के भगवान की आराधना करेंगे तो हम सीधे सिद्ध सदा में जाएंगे। कौन बड़ा भगवान हुआ? अब दिक्कत ये है कि वो तो भगवान जिसे सारी दुनिया मान रही है वो 2 नंबर पे जा रहा है, और अपना भगवान आत्मा निज के बारे में वो 1 नंबर पे जा रहा है। अपने 7 तत्व है ना। पहला तत्व कौन है? जीव तत्व। और अंतिम तत्व कौन है? मोक्ष तत्व। तो पहला तत्व है ये तन मंदिर में विराजमान आत्मा, और दूसरा जो है ना तन मंदिर में विराजमान आत्मा, मन मंदिर में विराजमान है। तन मंदिर में विराजमान तो ये है पहला, वो मन मंदिर में विराजमान वो मोक्ष तत्व वाला आत्मा है। तत्वों में भी उसको अंत में रखा। परमात्मा तो दोनों है ना, लेकिन ये आत्म इतना अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए इसे 1 नंबर पर रखा। इसमें तत्वों में जीव तत्व रखा ना, ये जीव तत्व है, और उसे मोक्ष तत्व में रखा। अपने जो ये 3 छंद पढ़े इन पे गंभीरता से आप
विचार करोगे ना तो जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो अपने आप आपके ख्याल में आए। और दोनों भगवान की पूजन करना चाहिए। तो उनके पूजन कैसे होती है ये भी इसमें बताया है, और अपनी पूजन कैसे होती है, उनसे अर्पित कैसे होते हैं और अपना अर्पित कैसे होते हैं, ये दोनों बातें 3 छंदों में आ गई हैं। एक बार मैं 3 छंद फिर पढ़वाता हूँ और आप ये तीनों प्रश्नों के उत्तर उसमें से निकालना। पढ़ो। तन रूपी मंदिर में है रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य बनावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म है, तन मंदिर का देव हमारा ही आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से, करता हूँ मैं सत श्रद्धा के सुमन समर्पित। अपने में अपनेपन की महिमा अद्भुत है, अपने में अपनापन करता हूँ मैं अर्पित। अधिक कहूँ क्या हे परमात्म निज आत्म में, अपनेपन से हो जाता हूँ पूर्ण समर्पित। ख्याल में आई होगी बात, जो मैंने बातें बताई थी वो सब बातें इन 3 छंदों के पाठ से आपके ख्याल में आना चाहिए। इसलिए मैं ये मेहनत आपसे करा रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसका पाठ करें तो आपके ख्याल में ये बातें स्पष्ट होती जानी चाहिए कि वो जो मन मंदिर में भगवान विराजमान हैं, माने अनंत सिद्ध भगवान हैं, उनकी पूजा तो अष्टद्रव्य से होती है। हम वाणी से करते हैं, मन से करते हैं, मन वचन काय, मन काय की सारी चेष्टाओं से इस तरह से उनकी पूजा होती है। अर्घ का समर्पण करते हैं, जल चंदन की पूजा करते हैं, और अपने आत्मा में हम क्या चढ़ाते हैं, क्या क्या इसकी पूजा करते हैं। अपने आत्मा की पूजा ऐसे होती है कि उसमें हम अपनेपन को समर्पित कर देते हैं। अपनापन से अर्पित हो जाते हैं। बस ये मैं हूँ, ये जो भी हमारे चित्त में स्वीकृति है, वही भगवान आत्मा की पूजा है। अपनेपन से श्रद्धा में समर्पित हुए, ज्ञान में समर्पित हुए और चारित्र में समर्पण हुए, तो हम समझ लीजिए भगवान बन गए। भगवान बनने का सीधा रास्ता यही है। अपने जो 24 तक पढ़े ना, अभी 25वां छंद और पढ़े। स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है, इसे प्राप्त कर भव्य जीव निज आत्म पाते। निज आत्म में अपनापन स्थापित करवे, निज आत्म के ज्ञान ध्यान में स्थिर हो जाते। इसमें सन्नो दर्शन ज्ञान साहित्य तीनों आ गए। क्या है? स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है। अब आगे स्वपर भेद विज्ञान की बात आएगी तो आपने इसमें छांटा जो अपना भगवान आत्मा है, तो उसे अपनापन स्थापित हमने किया। कैसे किया?
उसमें हमने अपना माना उसे, ये तो सम्यक दर्शन रूप अपनापन स्थापित किया। जाना, ये सम्यक ज्ञान रूप अपनापन स्थापित किया। और उसको ही जानते रहे, दीन हो गए, तो ये सम्यक चारित्र रूप अपनापन स्थापित किया। एक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। और जब ये निश्चय से हुआ तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष में कोई अंतर नहीं है ना। ये जो अपना अधिकार चल रहा है 16 शतक का, वो मुख्य रूप से इसी का अधिकार है, इसकी ही बात है। और फिर इसके बाद उस तक और सरलता से पहुंचने के लिए एक छंद और पढ़ लो, 26वां। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को, छाटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी। ज्ञान तत्व अर्घे तत्व दो रूप जगत है, ज्ञान स्वभावी आत्मवाकी गे तत्व है। आप देख रहे हैं उसमें आगे बात आ रही है कि तुम क्या करो, ये करने के लिए मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, कैसे प्राप्त होगा, उसकी चर्चा है। इसकी चर्चा अपन जब बाद में आएंगे इस प्रकरण पर तब करेंगे। अब अपन वहीं चलते हैं शुरू से, 16 शतक का पहला जो छंद है वहां से चलते हैं। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। इसमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि समय सार में जो एकत्व विभक्त आत्मा समझाया है, हम उसकी ही चर्चा कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल नाम लेकर कुंद कुंद का और समय सार का ये बात इसमें अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि अपना ये भगवान आत्मा क्या है। समय सार में उसमें प्रतिज्ञा की है कि तम एयत विहत्तम दाये जम अपनो सब विहीन। मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को अपने वैभव से समझाऊंगा, ये प्रतिज्ञा है। और उसके पहले बताया है कि भगवान आत्मा एकत्व भक्त है। सोचो, ये अपने जो आत्मा के लिए, जो अपना निज रूप भगवान आत्मा है, उसके लिए आचार्यों ने क्या क्या विशेषण दिए हैं, है? अमृत चंद्र ने अंत में लिखा ना, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र, उन्होंने नाम अपना रखा स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र। समय सार की टीका का नाम रखा आत्म ख्याति। और इसमें ये कहा है कि एकत्व भक्त आत्मा समझाऊंगा। अब जब समय सार का जगह जगह चल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं और अपने यहाँ भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें ये अत्यंत स्पष्ट रूप से आया है कि प्रतिज्ञा तो ये करते हैं तीसरी गाथा में, चौथी गाथा में, पांचवी गाथा में कि मैं एकत्व भक्त आत्मा समझाऊंगा। उस आत्मा का विशेषण क्या देते हैं? एकत्व भक्त आत्मा। और फिर 6वीं गाथा में कहते हैं कि मैं उसे शुद्ध कहते हैं। अब शुद्ध आत्मा की बात करेंगे, अब एकत्व भक्त को बताएंगे कि शुद्ध आत्मा को बताएंगे। समय विहत्तम दाये जम अपन यदि वो है ना, उसमें 6वीं गाथा ना प्रमत्त हूँ, मैं एक गायक भाव हूँ। और क्या है,
शुद्ध एवं कहते एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सोदु सचेव। एवं भणन्ति शुद्धम, इसको शुद्ध कहते हैं। तो तुम तो एकत्व भक्त समझा रहे थे और ये शुद्ध की बात क्यों करने लग गए? तो इसका मतलब शुद्ध और एकत्व भक्त एक ही है। वो जब उन गाथाओं का अर्थ मैंने किया था तो विस्तार से समझाया होगा, और शांति जी वगैरह ने भी बताई है आपको। सारे देश में समय सार पर व्याख्यान हो रहे हैं, तो उसमें आगे ही हो गई कि वे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसी पागलपन जैसी बातें करते हैं कि 1 सेकंड पहले कह रहे कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा समझाऊंगा, और स्याही नहीं सूखी, और कहते हैं उस आत्मा को शुद्ध कहते हैं। तुम शुद्ध क्यों कह रहे? एकत्व भक्त समझाओ ना। तो अभी यहाँ से अपन ने इस एकत्व भक्त आत्मा का नाम हेडिंग से ही इसको दिया, और इसी को डोला सत्य रखा, क्योंकि वो डोला छंद में आ गया। ये दोहा और डोला मैंने कहा ना, ऐसे कोई मैंने सिलेक्ट किए हैं ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सहज ही लिखे गए हैं, सहज ही वो विषय वस्तु वहाँ दोहों में आती गई, और फिर दोहों के बाद में यहाँ रोल में आना शुरू हो गई। देखो परिभाषा दी उसको क्लियर, अपने में एकत्व और पर से जुदापना, सीधी सीधी बात है, पहली बात है ना। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, अपने में एक बना माने अपने जो अनंत गुण हैं, अपने जो असंख्य प्रदेश हैं, वे जुदे जुदे नहीं हैं, वो बिखर के कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वे अलग हो सकने वाले नहीं हैं। अलग हैं लेकिन अलग हो नहीं सकते, और अलग हो नहीं सकते, समझे ना, और अलग अलग हैं। कैसी विचित्र बात है, क्योंकि यदि अलग अलग नहीं हो तो अनंत गुण नहीं कहे जा सकते, और बिखर यदि वो अलग अलग हो जाएं, बिखर जाएं, तो एक नहीं हो सकते हैं। तो ये जो दो तरह का जुदापना होता है ना, एक तो पृथकता और एक तो अन्यता। आप जानते प्रवचन सार में पढ़ा है, प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में इन दोनों को विभक्त प्रदेशत्व, इसको पृथकता बोलते हैं, और भाव की अन्यता उसको अन्य बोलते हैं। जिनके प्रदेश अलग अलग होते हैं उनको पृथक बोलते हैं, और जिनके प्रदेश एक होते हैं और भाव की अपेक्षा भेद होता है उन्हें अन्य बोलते हैं। तो वास्तव में अन्य अन्य हैं और अनंत हैं, लेकिन वो कभी बिखर के अलग नहीं हो जाएंगे, है ना। वो एक अघर लघु नाम का गुण है ना, जिन क्या कि जो उनको एक नहीं होने देता है और उन्हें बिखरने नहीं देता है, दोनों काम करता है, देखो है ना। न उनको मिलने देता है और न उन्हें बिछुड़ने देता है। वो अनंतपना भी उनका कायम रहता है और ये भी रहता है। फिर इसमें अभी आएगा शुद्ध में कि इसमें प्रमेयत्व गुण की बात करी सबसे पहले, कि भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं और वो एकत्व विभक्त हैं। ऐसे एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समय साध में आचार्य कुंद देव ने स्पष्ट किया है। देखो उसी दूसरा छंद बोलो परिभाषा में। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह, और अनंतानंत त्रिकाले पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा, पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। देखो इसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों दिया,
अनंत गुणों की, असंख्य प्रदेशों की और अनंत अनंत पर्यायों की। ये अखंडता है। अनंत गुण भी कभी अब अलग नहीं हो सकते हैं, असंख्य प्रदेश भी कभी अलग नहीं हो सकते हैं, और अनंत अनंत पर्याय भी अलग अलग नहीं हो सकती हैं। दो ये समझना, थोड़ा सा असंख्य प्रदेशों से बात शुरू करते हैं। असंख्यात प्रदेश हैं, और कितने असंख्यात हैं? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं। तो एक समय ऐसा आता है केवली समुद्रघात में कि आत्मा के एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर फैल जाते हैं, तो उन पक्के हो जाते हैं ना, दो प्रदेश एक दूसरे पर नहीं रहते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे असंख्य प्रदेश जुदे जुदे हैं, यदि नहीं होते जुदे जुदे तो वे असंख्य प्रदेशों में फैल नहीं सकते थे। फैलना तो उनका खुद का स्वभाव है ना। अब मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि उन दो प्रदेशों के बीच, उनमें जब वे फैल गए, कितना अंतर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कितनी दूरी है? क्यों? कोई बॉर्डर पर जाओ तो इधर एक राजस्थान खत्म हुआ और मध्य प्रदेश बीच में कोई स्पेस है? नहीं है ना। चलो वो तो एक ही प्रांत है ना एक देश के, इसलिए नहीं है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है? ये बॉर्डर पर बिल्कुल अंतर नहीं है। ये अंतर कितना नकली है, ये लड़ाई कितनी नकली है, हैं? ये पाकिस्तान वही लड़ाई ने हमको कितना पृथकता बता दी है। हिंदुस्तान जुदा और पृथक, हमारे चित्त में 24 घंटे पृथकता हावी है, वो एकता पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब असंख्य प्रदेशों की एकता और पृथकता, ये दोनों आपके ख्याल में आ रही ना, ऐसे फैलाने में है? अब अनंत असंख्य प्रदेश अलगता चौड़ाई वैसे फैलते हैं, और अनंत गुण हर प्रदेश में ज्ञान गुण है। आत्मा के हर प्रदेश में ज्ञान गुण है, हर प्रदेश में सुख गुण है। अनंत अनंत ही गुण, कुछ में ज्ञान है, कुछ में सुख, ऐसा नहीं है। हर प्रदेश में, असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण व्याप्त हैं। कि कैसे होंगे उसकी कल्पना करो आप, कुछ सोचो। वो अखंडता अलग टाइप की है। फिर अनंत पर्यायों की अखंडता अलग टाइप की है। जब ये पर्याय है तब वो नहीं है, जब वो है ना ये नहीं है। वो काल की अपेक्षा से अनादि से अनंत काल में तो दो पर्यायों के बीच में कोई अंतर है, गैप है? यदि वो गैप हो गए तो द्रव्य के टूट के दो टुकड़े हो जाएं। तो तीनों तरह की अखंडता और तीनों तरह की पृथकता हमारे ख्याल में, हमारी समझ में आनी चाहिए। बहुत मार्मिक बात है। ये भी चलता है आजकल बहुत ज़्यादा, अरे कि भाई जो छठवें गुण स्थान में निर्जरा होती है ना, पहले तो ऐसे समझ लो जरा कि वो असंख्य गुण निर्जरा शुरू होती है ना चौथे गुण स्थान से, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत, वियोजक। तो छठवें गुण स्थान में आती है ना राजकुमार, ध्यान देना, तो कितनी कितनी असंख्य गुणी निर्जरा होती हैं। और उस वक्त शुद्धोपयोग है नहीं छठवें गुण स्थान में, और शुभोपयोग का काल है, तो वो निर्जरा कैसे हो? शुद्धोपयोग तो है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े पंडित आचार्य कहते हैं कि अब बताओ तुम, वहाँ तो शुभोपयोग ही है, तो उसी से हो रही वो निर्जरा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, वो ये कहते हैं, बहुत बड़े नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का, कि जब दो बात अत्यंत स्पष्ट हो गई प्रवीण,
कि वहाँ पर वो नहीं है, क्या नाम, क्या कह रहा हूँ कि शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग नहीं है, पक्का है ना, और शुभोपयोग है, वो तीव्र कसाय है। ये भी बताई थी ना मैंने आपको, क्योंकि 3 कसाएं तो उनके हैं ही नहीं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। तो संजुलन है तो उसका जब मंद उदय होता है तब 7वां गुणस्थान होता है, जब तीव्र उदय होता है तब 6वां गुणस्थान होता है। संजुलन नो कसायो उदयो मंदो जंदो तदा हो दी। आपको तो क्लियर है, तो गोमर सार के हिसाब से क्लियर है ना, है? अब शुद्धोपयोग वहाँ नहीं है और तीव्र कसाय है, और अशुभोपयोग तो नहीं कह सकते, लेकिन शुभोपयोग है और निर्जरा हो रही, असंख्य गुणी निर्जरा हो रही। सम्यक दृष्टि से तो 5 दफे असंख्य गुणी हो जाएगी ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, व्यर्थानंद भी हो जाएगी। आप समझ गए ना मैं कैसे कह रहा हूँ? धर्मेंद्र काय से बनी बनेगी तो माननी पड़ेगी ना तुम्हें। और फिर साथ में ये भी कहा जाता है, मैं भी तो आचार्य हूँ ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। काल से होती है, सोचो, बहुत स्पष्ट है, इसमें से ही निकल नहीं, इन्हीं गाथाओं में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कि वहाँ 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है उससे हो रही जरा। कौन समझ में आया क्या नहीं आया? अब हमें बहुत माथा 3 सल पड़ जाते। अब इसमें काय के सल पड़ने की बात है कि उस शुद्धि से निर्जरा की जो वृद्धि है, निर्जरा की वृद्धि माने शुद्धि की वृद्धि है, आनंद की वृद्धि है ना। निर्जरा माने क्या है? शुद्धि की वृद्धि का नाम भाव निर्जरा है क्या नहीं है? तो वो जो 3 कसाय के अभाव रूप परिणति है उससे हो रही। अब इतनी स्पष्ट बात है और खूब विचार करके हमारे ख्याल में नहीं आती है क्या बात है। ये तो आपने कई दफे सुना है ना कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण। उसका मतलब यही तो है, भोग, ये आचार्यों ने, पंडितों ने कहा है कि भोग तो निर्जरा के कारण नहीं होते हैं, लेकिन भोग के काल में निर्जरा हो रही, ये बात तो पक्की है ना। क्या मोटा नहीं ख्याल में आ रही बात? हो रही तो काय से हो रही बोला? तो वो 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्धि थी 6वें में उसमें, और 5वें में 2 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है उससे, और चौथे गुणस्थान में जो अनंतानुबंधी के अभाव में जो शुद्धि हुई है उससे। तो एकाय से निर्जरा हुई, शुद्धोपयोग से नहीं। दूसरा क्या है, क्या बोलते हैं उसे? शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति। हाँ, शुद्ध परिणति। अभी ऐसा भूलना है, अभी कभी भी चला जाएगा बेटा तुम्हें, बस जो समझ लो तो समझ लो, गया मामला तो गया। अभी जो शुद्ध परिणति शब्द मेरे दिमाग में से गायब हो रहा था, आ गया। अब तो पक्की बात है ना, निर्जरा का कारण विद्यमान है। अरे चक्रवर्ती क्यों मजी वो तो जिससे होती वो चीज विद्यमान है। अपने करुणा, और ये करुणा योग से सिद्ध बात है, पूरी अध्यात्म की बात नहीं है ये। इसकी झलक इसमें मिलेगी। फिर पढ़ो पहले छंद से। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा।
यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा, पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। दूसरे छंद में एकदम स्पष्ट बात आ गई ना, वो जो असंख्य प्रदेशों की अखंडता जो मैंने बताई ना, बीच में स्पेस नहीं है। अनंत गुणों की अखंडता जो बीच में स्पेस नहीं है, अनंत पर्यायों की अखंडता जो बीच में स्पेस नहीं है, यही हमारा एकत्व है। एकत्व भक्त आत्मा किसे कहते हैं, क्या समझाओगे तुम? तो बिल्कुल पहली ही पंक्ति में है ना, उस एकत्व भक्त आत्मा को स्पष्ट कर दिया। और जितने अनंत अनंत पदार्थ हैं और उनके सब द्विगुण पर्याय हैं, उन रूप में नहीं हूँ, उनसे और मेरे में अत्यंता भाव है कि वज्र की दीवाल है, ये विभक्तता है। एकत्व विभक्तता का अर्थ क्या है, समझ में आए ना? देखो, अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की है और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा, और परद्रव्यों से अरे भिन्नता है विभक्त। गद्य जैसा पढ़ लो, चाहे पद्य पढ़ लो चाहे गद्य पढ़ लो, अर्थ समझ में आ जाता आता जाता है नहीं। अब धर्म क्या है, मोक्ष कहाँ से पहुँचेंगे, कैसे होगा? बिल्कुल सीधी बात, एकदम समय सार की सीधी बात आ गई। पढ़ो तीसरा छंद। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही समझ लो। सच्चा मोक्ष मार्ग बस यही है, ये समझ लो, पूरी बात आ गई। क्या क्या इस एकत्व विभक्त आत्मा, ये आत्मा का स्वरूप हो गया ना, एकत्व विभक्त सुनील हो गया ना। अब इसकी आराधना, इसकी आराधना करो, हो बस हो गया धर्म। तो कहते हैं कि क्या क्या करें, आराधना करें, क्या कैसे करें, कौन सी पूजन करें? हैं? एक आत्मद्रव्य की पूजन बना दो, बढ़िया बन गई थी पहले, हैं? चल निकली, पहले थोड़ी उसकी प्रशंसा हुई तो बस खुश हो गए बहुत लोग। अब फिर बाद में जब मैंने उस पर व्याख्यान किए और समझाया कि भाई ये आत्मदेव की पूजा तो ऐसे नहीं होती है, तो उसका लेख कई गायब हो गया। पहले मैं समझता था अभय कुमार जी ने बनाई, उनसे पूछा कि नहीं दादा मैंने नहीं बनाई, नहीं पपैया ने, पपैया के मैंने नहीं बनाई। आज तक मैं कई दफ़े से मैं कहती हूँ किसने बनाई, उसका लेखक मुझे मिला नहीं है, और वो भी मांगे में। तो अब आत्मा की आराधन कैसे कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान और आत्मा का श्रद्धान, और यही इसकी आराधना है और यही उसका साधन है मुक्ति का। पढ़ो ये दो पंक्तियाँ। हाँ क्या? इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही समझ लो। बस सच्चा मोक्ष मार्ग आ गया, पूरा यही है, और इसके अलावा कोई सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तीन में छंदों में पूरा समय सार का सार जो 12 गाथाओं में आया है वो पूरा मर्म आ गया है।
इसलिए मैंने इसका नाम एकत्व विभक्त आत्मा ही रखा। लोगों ने नाम पूछा तब वही लोगों को अटपटा लगा। उस वक्त देवशास्त्र गुरु का नाम बताया दोहा शतक का, तो वो भी अटपटा लगा। और वो दोहा शतक और रोला शतक तो बना ही रहा। अभी आप इसको, आप लोग बहुत सब विद्वान हो, बहुत रुचि वाले हो और सच्चे दिल से समझना चाहते हो, तो आप इन्हें गहराई से पढ़ेंगे तो जितना अच्छा अर्थ मैं नहीं समझा पाऊंगा उतना अच्छा अर्थ आप लोग समझा लेंगे। मुझे तो आपको ये बीमारी लगाना है बस। क्या इतना ही मेरा उद्देश्य है, इतना ज़्यादा नहीं है। समय में भी 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा गला बहुत सूख रहा है। इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन बाकी की बात अपन कल शुरू करें। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु से बखाने हैं। छहो द्रव्य जान वे को विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझ लो कालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।